Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। धनु राशि अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है आपकी साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं अक्टूबर मंथ की। स्टार्टिंग में जो कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड, मतलब ये कार्ड तो बता रहा है कि आप पिछले कुछ समय से किसी तो भी काइंड की एंडिंग से डील कर रहे हैं। मे बी आपकी रिलेशनशिप में टोटली चीज़ें ना एकदम एंड हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। आप बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं, ना आपको रास्ता नज़र आ रहा है, ना आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि एक्चुअली आपकी लाइफ जा कहाँ रही है, ना ग्रोथ दिख रही है करियर में, ना रिलेशनशिप ही वर्कआउट हो रहा है। तो ये एनर्जी आपकी करेंट एनर्जी नहीं है, पिछले 10 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है। इतना परेशान चल रहे हो, इतना स्टक चल रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में फाइनली आपको इस चीज़ में हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर लिया और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन फेस कर ली जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन शायद वो डेस्टाइन थी आपके लिए, तो आपको फेस करना ही था। तो आप उस बैक स्टेप वाली एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, हील हो चुके हैं कम्प्लीटली। ओके, और पिछले समय से आप किसी तो भी काइंड की लेज़ी एनर्जी में चले आ रहे हो, डिले वाली एनर्जी में चले आ रहे हो, उससे आप बाहर आ पाओगे। रिलेशनशिप में तो क्लियर ही दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको कितना डिस्ट्रक्शन दे के रखा है, कितना बैक स्टेप आपको किया है, कितनी निगेटिविटी दी है या एंडिंग दी है, हार्ट अटैक वाली सिचुएशन भी है। तो इतनी एंडिंग्स के बाद भी कहीं ना कहीं एक होप अभी बाकी है कि रिलेशनशिप वर्कआउट हो सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपने फेस की है ना, आपको ना अलग ही लेवल का आप चेंज देखोगे, ट्रांजिशन देखोगे। ओके, ये ब्रेकडाउन वाली एनर्जी से आप कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि आप ना पिछले कुछ समय से किसी तो भी काइंड के फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में चले आ रहे हो, तो अक्टूबर मंथ में चेंज देखोगे। एक्चुअली ये 10 नंबर का कार्ड आया है, अक्टूबर मंथ भी ना 10 नंबर को ही डिफाइन करता है। तो आपको पता है कि ये चीज़ें ख़त्म होकर आप न्यू बिगनिंग देख पाओगे। ओके, लॉजिकल वे में आपकी थिंकिंग बनती हुई दिख रही है मुझे। सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले उसको एनालाइज करना है, और आप सेफ हैं। ये कार्ड आपको ज़रूर डिफीटेड वाली एनर्जी शो कर रहा है, लेकिन आपको ना सेफ एरिया प्रोवाइड किया जा रहा है। आप रिलेशनशिप में भी सेफ हैं, करियर में भी सेफ हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपकी ये करंट एनर्जी चल रही है ना, तो उसमें आप चेंज देखेंगे। देखिए, मैं बोल ही रही हूँ कि नई शुरुआत होना, 10 के बाद वापस से ज़ीरो से चीज़ें शुरू हो रही हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो। फूल मीन्स न्यू बिगनिंग का ही कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फूल कार्ड ना आपके लिए एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने को शो करता है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज प्रोवाइड करता है। वहीं ये कार्ड एक फ्रीडम को भी शो करता है। तो आपकी रिलेशनशिप में, करियर में आप ट्रैप्ड चल रहे थे ना, तो एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे। ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, तो अक्टूबर मंथ में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। कोई सोलो ट्रिप भी हो सकती है, या अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, अपने पर्सन के साथ आप कहीं जाने वाले हैं। ये ना आपके लक को भी डिफाइन करता है कहीं ना कहीं। तो आप अक्टूबर मंथ में ज़्यादा लकी फील करने वाले हैं, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप में बोलूँ, करियर में बोलूँ, आपके सही आने वाली। सिंगल्स के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करोगे। करियर में दिख रहा है कि रिसोर्स आप जनरेट करने का काम करोगे। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मनी को कैसे जनरेट करना है उसके बारे में आप प्लान्स बना रहे हो। और सिंगल्स तो दिख ही रहा है कि किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होने के हार्ड चांसेस बन रहे हैं। आप रेडी हैं किसी के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट रहता है, तो आप जो जॉय, हैप्पीनेस मिसिंग चल रही है ना आपकी लाइफ से, वापस रिगेन हो रही है। ये कार्ड तो इंडिकेट ही कर रहा है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, आप चेंज देखोगे, ट्रांजिशन देखोगे। ओके, ये ना मनी रिलेटेड जो इश्यूज आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे। अगर आपने लोन लेके रखा है
तो कहीं ना कहीं आप इतने कैपेबल बन रहे हैं कि आप उसको रीपे कर पाएँ। काफ़ी कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है धनु राशि। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। न्यू बिगनिंग का फिर से कार्ड आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप में खास करके आपके पर्सन आपको न्यू बिगनिंग देना चाह रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको ये न्यू बिगनिंग प्रोवाइड की जा रही है। जो चीज़ें ना आपको लग रहा है कि एकदम एंड हो चुकी हैं या वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो वो वापस से वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम बन तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हार्डवर्क अगर आपको करना पड़ रहा है तो बिल्कुल करिए। ये एक क्रिएटिव एनर्जी को शो करता है। तो आपकी कोई हॉबी होगी या आप में कुछ क्रिएटिविटी होगी ना, आप उसे परस्यू कर सकते हैं। काफ़ी गुड न्यूज़ आपके साइड आती हुई दिख रही हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस भी आ सकते हैं अक्टूबर मंथ में। अगेन ये कार्ड ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को बता रहा है, तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। रिलेशनशिप में तो मैसेज आ ही रहा है कि आप ना अपने पर्सन के साथ मिलके कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नया घर लेने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ तो है जो आप अपनी लग्जरी लाइफ में कुछ गेन कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, ये एंगेज्ड होने को भी शो करता है। तो अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 10 मंथ चांसेस बन रहे हैं कि आप एक एंगेज्ड हो सकते हैं या मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अभी तो कोई कंपैटिबल पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं। बॉटम से मैजिशियन आ गया है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड है। ओके, बट ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वही पर्सन आपके साइड आ रहा है। जिसको आप कप ऑफर करना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपको कप ऑफर करे, तो बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे आपके कप्स एक्सचेंज किए जाएंगे। अक्टूबर मंथ में आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। वही बात आ जाती है आपका पेंटिकल कप स्वॉर्ड मीन्स आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं। ये 1 नंबर को डिफाइन करता है, ये 2 नंबर को डिफाइन करता है। मतलब लाइफ में आपके ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है। विजुअलाइज आप जैसा करोगे ना वैसा आप अचीव कर पाओगे धनु राशि। बहुत अच्छी एनर्जीज है। अभी सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 10 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ग्रेट, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। विक्ट्री का कार्ड आ गया है। लाइमलाइट में आप रह सकते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसकी आप डिज़ायर रख रहे हैं। वही ना, ये कार्ड आपके लिए मेजर वे में सक्सेस दिलाने का काम करता है। और जो लोग अभी तक आपके अगेंस्ट चल रहे थे वो लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आप नेम, फेम, फॉर्च्यून आपके फेवर में काम करेगा। काफ़ी लोग आपको प्रेज कर रहे हैं। और मैंने बोला ये कार्ड एक रिकंसाइल होने का है, रिकंसिलेशन का है, मैरिज का है। तो विद इन 6 मंथ आप रिकंसाइल हो सकते हैं और विद इन अ मंथ आप अपनी एटीट्यूड में, आप अपने रिलेशनशिप में, पर्सनैलिटी में चेंजेस देखोगे। ये तो बता ही रहा है कि कोई पर्सन आपके साथ मूव होना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको डिफाइन कर सकते हैं, आपसे कुछ चीज़ों को लेके बात कर सकते हैं। और जो मेहनत अभी तक आप करते चले आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बहुत अच्छी एनर्जीज है धनु राशि। अब देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज होने को शो कर रहा है। तो मे बी आप कोई इनिशिएटिव लेने से पहले, आप कोई स्टेप लेने से पहले या किसी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले कंफ्यूज हो सकते हैं या जगल कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो पहले स्टेप लिए हैं कहीं ना कहीं आपको उसका रिग्रेट है। तभी आप बहुत सोच विचार करोगे, तभी किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होंगे या किसी नए करियर में एंटर होंगे। तो थोड़ा एनालाइज करना शुरू करिए। कई बार ना आप जल्दबाजी में आकर रश वे में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिससे आपको ही परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आपके पर्सन अभी थोड़े से कंफ्यूज चल रहे थे ना रिलेशनशिप में आपके साथ, तो वो आपको ही न्यू बिगनिंग देना चाह रहे हो। उनको क्लैरिटी मिल गई कि आपसे अच्छा पर्सन उनको कहीं नहीं मिल सकता। अब देखते हैं फूल के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। 9 ऑफ सॉर्ड। तो देखिए 9 ऑफ सॉर्ड तो बता ही रहा है कि आप कितना टेंस्ड चल रहे हो। स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। परेशानियाँ आपको चारों ओर से घेरे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैप्ड हो चुके हैं, रास्ते नज़र नहीं आ रहे। आपकी लाइफ में पीस आना भी चाह रहे हैं ना, तो आप तक नहीं पहुंच पा रही है पॉजिटिव एनर्जीज। तो इसी में आप चेंज देखोगे। फुल क्यों आया यहाँ पे?
शुरुआत कर रहे हो ना, इसी नेगेटिव मोड से उठ के एक पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो और लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हो, है ना। तो अभी भी अगर आप इस मोड में चल रहे हो ना, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते रहते हैं, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ गेन नहीं होगा जब तक आप लाइफ में चेंज नहीं करोगे, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाओगे। फिर चेक करते हैं बॉटम से क्या आया, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप ना सामने आपके सॉल्यूशन होने के बाद भी आप देखते नहीं हो। मे बी आप कुछ ऐसे लोगों से भी बात करते हैं या ट्रस्ट करते हैं उन पे जो आपको बैक स्टेप देते हैं, आपको ही परेशानियों में डालते हैं। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए क्या सही है क्या गलत है। यूनिवर्स आपको सामने यहाँ पे की दे के रखी है आपके सक्सेस की, लेकिन आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो इस मोड से बाहर आइए। आपने जो अपने आप को डिमोटिवेटेड करके रखा है ये मत करिए। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में भी जा रहे हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा। अभी चेक करते हैं कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है अक्टूबर मंथ में धनु राशि। ओवरऑल कार्ड आ रहा है आपके साइड, हेरोफेंट। ओके, काफ़ी स्पिरिचुअली आप मुझे एक्टिव लग रहे हैं, ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। अगेन ये वेडिंग का कार्ड माना जाता है, तो अक्टूबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप मे बी कंपैटिबल पर्सन से मिल सकते हैं, और या तो आप एंगेज्ड भी हो रहे हैं, है ना। ये आपके लिए सक्सेस, अचीवमेंट, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी लाने का भी काम कर रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पे आपको गाइड करेंगे, आपको इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस प्रोवाइड करेंगे, तो उसको रिसीव करना है, फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। ओके, अभी चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्या आ रहे हैं अक्टूबर मंथ में आपके साइड, डिग्निटी। एग्जैक्टली, कई बार क्या रहता है अपना कुछ ऐसे डिसीजंस, मैंने बताया ना, रश वे में ले लेते हैं, फिर आप दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये ना करें, अपनी डिग्निटी बनाए रखना है। ओके, आपको ना लोगों के सामने अपने आप को डिग्रेडेड फील नहीं कराना है। आप एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी रखते हैं, आप इंटेलिजेंसी पार रखते हैं, इतना सपोर्टिंग आपका नेचर रहता है कि आप सबकी हेल्प के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। फिर क्यों अपने आप को इतना डिग्रेडेड फील कराना। आप जैसा पर्सन आपके सराउंडिंग में तो रहते ही नहीं है ना। सेल्फिश काइंड के लोग आपसे बहुत जल्द फ्रेंडशिप कर लेते हैं, क्योंकि उनका मतलब रहता है ना आपसे, और जैसे ही उनका वो मतलब पूरा होता है वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, सबके साथ इक्वली बिहेवियर रखते हैं। तो ये जो आपका एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, यूनिकॉर्न्स इसी को देख के ना आपको और ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको ज़्यादा ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपके साथ रहते हैं हर पल। तो अपनी डिग्निटी मेंटेन रखिए, ज़्यादा अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप जैसे हो बहुत अच्छे हैं, बस इम्प्रूवमेंट अपने आप में लेके आइए, है ना। हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करिए। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं धनु राशि। क्या आ रहा है आपके साइड, फ्री स्पिरिट। तो मैं ये मैसेज आपको फूल के साथ पहले ही दे चुकी हूँ कि आप फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो, और आपके सराउंडिंग में जो वॉल्स प्रेजेंट थे उसको आप ब्रेक करके आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग रहेगी, आगे आके आपको स्टेप ले रहे हो। रिलेशनशिप में अकॉर्डिंग चीज़ें कहीं ना कहीं वर्कआउट हो रही हैं, काफ़ी जजमेंटल आपकी एनर्जी दिख रही है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ओके, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा अब, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। अभी देखते हैं धनु राशि आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इससे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, आप अगर इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है फ्लोराइट स्टोन, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ इंटेलिजेंस, वही मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी आपकी रहेगी अक्टूबर मंथ में। न्यू स्किल्स आप ऐड करने वाले हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं उसे आप कंप्लीट करोगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड से अगर आप रिलेट रखते हैं तो उसमें आप कुछ नया सीख सकते हैं, नॉलेज आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने वाले हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है और कुछ नई चीज़ों को आप डिस्कवर भी कर सकते हैं। मतलब अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जिसका आप सोचा करते थे लेकिन आप वो चेंज नहीं लेके आ रहे थे, तो वो चेंज आप लेके आओगे। काफ़ी इंटेलिजेंसी के साथ आप डिसीजन भी लेने वाले हैं।
अब अगर मैं फ्लोराइड स्टोन की बात करूँ ना, तो ये स्टोन सबसे पहले आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम करेगा। मीन्स अगर आपकी लाइफ में कुछ, मैंने बताया ना, कॉम्प्लेक्स टास्क चले आ रहे हैं, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, वो रिजॉल्व करेगा। मेंटल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करता है ये स्टोन। स्पिरिचुअल आप बैलेंस बना पाते हो। सेकेंड चीज़ है, आपको ना निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, जो कि 9 ऑफ सॉर्ड बता ही रहा है कितनी ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करके रखती है। तो एक शील्ड काइंड की एनर्जी बना देता है ये स्टोन, है ना। और कुछ लोग अभी अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी से ना हील नहीं हो पाए, तो आपको ये हीलिंग प्रोवाइड करेगा। और मैंने जैसे कि आपको बताया था एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, आप ना क्रिएटिव एनर्जी ज़्यादा रखते हो, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को अगर आप परस्यू करेंगे ना, तो उसमें आपको हाइट्स पे लेके जाएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। और पिछले कुछ समय से आप डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ मेजर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो ये स्टोन ना इजी करेगा आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को, और आपके चक्रास को अलाइनमेंट में लाने का काम करता है। इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपको पहले बोला है कि आप अपनी इंटेलिजेंसी के थ्रू कुछ न्यू चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, है ना। आपकी जो इनर जीनियस पावर होती है उसको डेवलप करता है। ओके, तो अगर आपको लगता है ना कि आप बाकी लोगों से पीछे हो या बाकी लोगों से डिग्रेडेड फील करा रहे हो, तो वहीं ये स्टोन ना आपको बाकी लोगों से आगे ले जाने का काम करेगा। लोग आपको एडमायर करेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रहोगे। तो बहुत अच्छा स्टोन है, चाहे इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।